तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पंचकुला में बीजेपी मेयर उम्मीदवार श्यामलाल बंसल आगे चल रहे हैं। अनिल जी हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए। अनिल जी, जिस तरह से कई जगहों की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीर और बेहद दिलचस्प तस्वीरें, कहीं कांग्रेस, कहीं निर्दलीय और कहीं बीजेपी आगे चल रही है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि कौन बढ़त बनाए हुए है, किसके खाते में जीत जाती हुई नजर आ रही है। अनिल जी। जी बिल्कुल, पंचकुला की पहले राउंड की जो है काउंटिंग हो गई है। 3812 वोट जो मिले हैं बीजेपी को मिले हैं श्यामलाल बंसल को, और सुधा भारद्वाज जो कांग्रेस की उम्मीदवार है उसको 1533 वोट मिले हैं और 2279 वोट का मार्जिन है और बीजेपी आगे चल रही है। अगर इसी तरह सोनीपत की बात करें तो राजीव जैन को 6982 वोट मिले हैं और कमल दीवान जो कांग्रेस के हैं उनको 4042 वोट मिले हैं। 2940 वोट से बीजेपी उम्मीदवार राजीव जैन आगे चल रहा है। और इसी तरह अगर आप अंबाला की बात करें तो अक्षता सैनी जो बीजेपी की उम्मीदवार है उसको 2978 वोट मिले हैं और कुलविंदर कौर सैनी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की उम्मीदवार है उसको 2348 वोट मिले हैं। 630 वोट से बीजेपी आगे चल रही है और जो रुझान देखा जाए अभी तक तो बीजेपी के उम्मीदवार जो है आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, इस दौरान उकलाना से नगर पालिका चेयरमैन पद पर निर्दलीय ने जीत हासिल कर ली है। श्यामलाल बंसल बीजेपी में पंचकुला से आगे चल रहे हैं, सुधा भारद्वाज कांग्रेस से पीछे चल रहे हैं। ये एक बदलाव का संकेत है। उकलाना से बदलाव की शुरुआत होगी और मैं समझता हूं पूरे हरियाणा में उकलाना की जीत सबसे बड़ी होगी इस चुनाव में। उकलाना का चुनाव भले ही छोटा चुनाव हो लेकिन यहाँ से बदलाव की शुरुआत होगी और अब कांग्रेस पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश में मजबूत होगी। तो जिस तरह से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, निश्चित रूप से बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जीत के दमखम के दावे सबके नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता किसके दावों पर मोहर लगाएगी, जनादेश क्या कुछ कहेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और जिस तरह से तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच में काउंटिंग सुबह से जारी है,